तो आजम खान को जेल पहुंचाने वाला अखिलेश यादव है। दलाल बना के रख दिया आपने मुसलमान कौम को। जीरो टॉलरेंस का मतलब बस इतना है, किसी को मार दिया जाए, किसी घर गिरा दिया जाए, उसे जीरो टॉलरेंस हो गया। वकील साहब का भी घर रजिस्टर्ड नहीं होगा, जिस दिन ये अपराध करेंगे इनका भी घर गिरेगा। तो अब योगी घर गिर जाए, लेकिन वकील साहब के भाई का क्यों गिर जाए? भारतीय जनता पार्टी के नेतागण वो राष्ट्र भक्त नहीं है, वो कुर्सी भक्त हैं। बाहरी आंतरिक लोगों से अगर भारत के विधा को खतरा है तो आपके पास दो ही विकल्प है। इलेक्शन के बाद लोगों का नाम कटेगा, 2000 लिस्ट के लोग, किसी के पास डाटा है नहीं, तो बहुत सी लोग आत्महत्या करेंगे, तो उसके जिम्मेदार चुनाव आयोग होंगे। अखिलेश यादव लगातार दावा कर रहे हैं 2027 में जब चुनाव होगा विधानसभा का, तो जनता जवाब देगी योगी को। अब फिर इनको जवाब देगी। अब की बेचारे ये जीत गए थे, समझ रहे हैं, जनता जो है गलत भ्रमिक हो गई थी थोड़ा देर। अब ये सांसद ही खुद नहीं जीत पाएंगे। रैली कर देने से आजाद से कोई वोट पड़ने वाला नहीं है। अब आ गया समय, वो इतने जाहिल लोग हैं। मुझे चुनाव एक जाहिल आदमी है, अज्ञानी है वो, अज्ञानेश कुमार अज्ञानी है। हम लोग वहीं पढ़ते थे। देश कहाँ जा रहा है, कितनी ऊंचाई पे जा रहा देश, ये भी विचार है। पताल में बैठे लोग। और मुसलमान सिर्फ ठेका ले ले, और जब मुसलमान का घर गिरा जाएगा तो अखिलेश जी ट्वीट करेंगे। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और राजनीतिक गलियारों में जोरों शोर से तैयारियां शुरू हैं। सारी पार्टियां अपनी अपनी जोर लगा रही है वोट बैंक जुटाने में। इस बीच SIR का मुद्दा सबसे अभी ऊपर चल रहा है वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे हर जगह यूपी में। इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर हम आज बातचीत करेंगे जनता से कि आखिर जनता SIR को लेकर क्या सोचती है। सर, अखिलेश यादव के भी PC हुई, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का हाथ खून से रंगा हुआ है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर मैं अखिलेश जी का भाषा का तो मैं समर्थन नहीं करता। हम किसी भी संस्था के ऊपर हम एक संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हम संवैधानिक परंपरा को कायम रखते हैं, हम संवैधानिक परंपरा में अपना तीनों काल, अतीत, वर्तमान और भविष्य का निर्माण करते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, एक बात से दूसरा पैरा से जरूर मैं अखिलेश जी से सहमत हूं कि अखिलेश यादव ने जो बात कही है कि निर्वाचन आयोग का पंजा जो है लहू से रंगा हुआ है। 28 BLO का आत्महत्या हो गई है। अब हम समझते हैं कि भारत के निर्वाचन नियमावली की दहलीज से अगर निर्वाचन की परंपरा का मैं मूल्यांकन करूं तो इतिहास का ये नया कालखंड तैयार हो रहा है जिसमें हमारे कर्मचारियों को 28 लोगों को अपने जान की कुर्बानी देनी पड़ी है। नियमावली में जो संशोधन की प्रक्रिया है, तो 2003 का डाटा आम लोगों के पास होता है कि निर्वाचन के पास होता है? जब उसको मतदाता नियमावली में संशोधन के लिए भेजते हैं तो 2003 का डाटा आपको दे देना चाहिए। 2003 का डाटा दे करके उस वार्ड में, उस मोहल्ले में, उस विधानसभा में वो एक एक दरवाजे पर जाए और सबका नाम पूछे कि साहब अमुक व्यक्ति का नाम क्या है। जिसका नाम हो उसका ठीक है, यस कर ले। जिसका नाम नहीं है उसका वेरिफिकेशन कर ले कि आदमी जिंदा है कि मर गया है, वो भारत में है कि आउट ऑफ कंट्री है। लेकिन आप जो है कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। आपको लोकतंत्र के दहलीज को बम्बार्ड करना है, पूरे भारत की निर्वाचन नियमावली के साथ धोखाधड़ी करना है और ये प्राकेर जो है सरकार को प्लस करके अवैध रूप से उसकी। लेकिन ये SIR मेन इसलिए था, घुसपैठियों का पता लगाने के लिए किया गया था। 12 साल पहले ये सरकार थी कि नहीं थी? अगर 12 साल पहले थी तो अगर बाहरी आंतरिक लोगों से अगर भारत के विधा को खतरा है, भारत की अखंडता को खतरा है, भारत का संविधान को खतरा है, तो आप मान लो कि हमारा निकम्मपन के वजह से यहां विदेशी तत्व आकर के छा गए हैं। हाँ, मेरा नाम M. लाल जी है और मैं ये जो निर्वाचन के ऊपर
ये तो प्रक्रिया हो रही तो ठीक हो रही है, मगर आप ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, अब आप मीडिया है, आप इसको दिखाइए भी। ये जो 2003 की लिस्ट का मामला है, तो ये निर्वाचन आयोग और ये शासन के पास लिस्ट होती है, और ये क्या जो बेलो हैं कम पढ़े लिखे हैं, 5वां पास है, किसी को मोबाइल चलाना नहीं आता है। अब वो ही जनता से ये कह रहे हैं कि आप जो है मोबाइल पे रिसर्च करिए और 2003 की लिस्ट देखिए। और कुछ महिलाएं हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग, उनको मोबाइल चलाना नहीं आता है, तो आप समझ लीजिए इससे भयभीत जो जनता में भय का मामला है कि अगर लिस्ट में नाम 2000 लिस्ट का आप ब्यौरा नहीं देंगे तो आपका लिस्ट से नाम कट जाएगा। तो ये शासन की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग की। और दूसरी बात, जो रिसीविंग कॉपी दे रहे हैं, तो एक चुनाव आयोग की एक सरकारी मोहर होना चाहिए, उसमें खाली वो साइन करके दे दे। 5वां पास है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, वो कलकत्ता कह देंगे हमारा नहीं। तो चुनाव आयोग की जो रिसीविंग पे एक मोहर होने चाहिए, उसमें रिसीव करके दे, जिससे जनता के बीच का जो भय है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर ऐसा हुआ इलेक्शन के बाद लोगों का नाम कटेगा, 2000 लिस्ट के लोग, किसी के पास डाटा है नहीं, और अगर लिस्ट में नाम कटेगा तो बहुत सी लोग आत्महत्या करेंगे, तो उसके जिम्मेदार चुनाव आयोग होंगे। आर्टिकल 12, 14, 324, 325, 326 का उल्लंघन है, और चुनाव आयोग ये उल्लंघन कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज बोल रहे हैं, जयमाला बख्शी और धुलिया, फिर भी ये करा रहे हैं। जिस दिन सर लागू किया, दूसरे दिन आपके जो दामाद हैं मनीष बंसल, उसको डीएम बना दिया जाता है सहारनपुर का। 1 महीना बाद उनकी बेटी को वहाँ का नोएडा का डीएम बना दिया जाता है, मेगा को। तो ये सवाल लोगों उठा रहे हैं कि आप ये सर जबरदस्ती कर रहे हैं। 65 लाख वोट काट दिया, यहाँ 26 लोग बीएलओ की मौत हो गई। अभी जो इनका 2 कॉलम है, उसमें एक लिखा है, इतने जाहिल लोग हैं, मुझे चुना हुआ कि जाहिल आदमी है, अज्ञानी है वो, ज्ञानेश कुमार अज्ञानी है। 2 कॉलम डाला है, उसमें एक डाला संबंधी। तो संबंधी किसका डाले बताए? उसमें डाला कि अपना संबंधी का नाम। संबंधी में कौन आएंगे? बाप आएंगे, माँ आएंगे, बेटा आएंगे, एक ब्रैकेट में उसको लिखना चाहिए। उसके अलावा डाला कि आपने जो 2003 में वोट डाला था वो कहाँ डाला था। 25 साल पहले हमको याद होगा कि हम कहाँ वोट डाले हैं। इतना मूर्खतापूर्ण 2 कॉलम है जिसपे आदमी कंफ्यूज हो जा रहा है। योगी जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जीरो टॉलरेंस वाकई दिख रहा है उत्तर प्रदेश में? योगी जी केवल कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। लेकिन तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। स्वास्थ्य विभाग में घोर भ्रष्टाचार है, डुप्लीकेट दवाएं सप्लाई हो रही। डॉक्टर बैठते जरूर हैं लेकिन पर्ची पे दवा लिख के कहते हैं बाहर से ले लो। तो ये है, लोक निर्माण विभाग में सड़क कागज पे बन जाती है, सिंचाई विभाग में नहर कागज पे खुद जाती है, उसकी सफाई नहीं होती है। तो हर जगह तो घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। आरटीओ डिपार्टमेंट है, यानी परिवहन विभाग में आरटीओ डिपार्टमेंट है, वहां के आरटीओ का जांच कर लीजिए, घोर भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो। कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसो आराम कर रहे हैं। तो ये योगी सरकार केवल कहती है जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। मानी योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं और बोलते हैं जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। लेकिन धरातल पे घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और रामराज की सरकार जनता की आवाज को नहीं सुन रही। ये न किसानों की आवाज सुन रहे हैं, न बेरोजगारों की आवाज सुन रहे हैं, न छात्रों की आवाज सुन रहे हैं, न नौजवानों की आवाज सुन रहे हैं, न बुजुर्गों की आवाज सुन रहे हैं, न ठेले खुमचे वालों की आवाज सुन रहे हैं। जनता गरीबी, बेबसी, लाचारी में जीवन यापन कर रही है। उसके बाद एक अवर्स अलग से लगा दिए स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन। अब बताइए कि गहन पुनरीक्षण का कार्य और लगा दिए। जनता को गुमराह कर रहे हैं कि जनता चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा से जो ध्यान भटक जाए जनता का। अरे भाई, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, आप लोग तो कहते थे कि हम आएंगे तो 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा काला धन लाके देश में खुशहाली लाएंगे। क्या हुआ? आज भी अगर 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिए होते तो कम से कम 20-22 करोड़ लोग रोजगार पा गए होते। देश से भ्रष्टाचार अगर समाप्त हुआ होता तो लोग गरीबी रेखा से काफी ऊपर उठ गए होते। तो उस पर तो ध्यान दे नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतागण भेष बदल के आकर जनता के जो है वोटों का हरण कर रहे हैं और सत्ता के लिए जा रहे हैं। वो देशभक्त नहीं है,
वो राष्ट्रभक्त नहीं है, वो कुर्सी भक्त हैं। 6 तारीख को चुनाव था, 6 नवंबर को शायद, और उसके बाद आप 4-5 नवंबर से 10-10 हजार रुपया 1,21,00,000 महिलाओं के खाते में डालने का काम किया। 11 तारीख को चुनाव था तो 8-9 तारीख को आपने जो है पैसा डालने का काम किया। क्या उत्तर प्रदेश की महिलाएं या देश की महिलाएं कोई अपराध किया था आदरणीय मोदी जी? अगर महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं और उनके भविष्य को उज्जवल कर रहे हैं तो पूरे देश की महिलाओं का भविष्य उज्जवल करिए। केवल चुनाव में 10-10 हजार रुपया दे के, लालच दे के वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। ये कहां का लोकतंत्र है? इसीलिए जनता कहती है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही, संविधान की हत्या हो रही, प्रजातंत्र की हत्या हो रही। आप इनकी बातों से सहमत है पूरी तरह से? वो अब ठीक है, वो तो जान रहे हैं, पढ़े लिखे हैं और राजनीति भी करते हैं और सबल भी हैं। तो बोला महिलाओं को लेकर बोला कि चुनाव के टाइम में पहले जब अंग्रेज थे लोग तो पुरुषों पर कब्जा करके महिलाओं पर अत्याचार करते थे। अब महिलाओं को खुश करके हम लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिए हैं लोग। ये तो सत्य है, दिखाई दे रहा है। आप लोग का पढ़ा लिखा डिग्री जो होती है वो उसकी फिक्स समय होती है 30-35 साल। अब वो खत्म हो जाएगी नोटबंदी की तरह, फिर आप खाली हो जाएंगी। हम लोग की तो उम्र की समझ में भी आ रहा है, आप लोगों का आने वाला समय तो हमको लग रहा है कि कुछ समझे में नहीं आएगा। जिस तरह से लोग कर रहे हैं नहीं करना चाहिए। उसी संविधान से कुर्सी पर बैठते हैं, सलाहकार इनके पढ़े लिखे होते हैं, कोई ख्याल नहीं इनको। जैसा चुनाव खत्म हुआ फिर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आपके हिसाब से संविधान का रक्षक अभी का जो परिदृश्य है उत्तर प्रदेश की राजनीति का, इसमें कौन संविधान का रक्षक बन सकता है? क्योंकि अभी हाल ही में चंद्रशेखर आजाद ने संविधान दिवस पे एक बड़ी रैली की थी और मायावती ने भी एक रैली की थी बहुत बड़ी। तो आपको क्या लगता है इन लोगों में से कोई कर सकता है क्या संविधान? आज के रैली में नहीं है कि रैली आ गई तो आपा का सब लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब अपने मत के हिसाब से अपने जो जिसको समझेंगे उसको वोट करेंगे। रैली कर देने से जात से कोई वोट पड़ने वाला नहीं है। अब हाँ, गया समय वो सबको पता है कि हम मेहनत करके आते हैं, पढ़ के आते हैं, हमारी डिग्री यही कार्यालय, सबके डिग्री यही होगा ऑफिस। पुरानी किताब से कई साल तक पढ़ते थे बच्चे, आज वो नई किताब लिया के ऐसा कर दिया है कि आप बता दें कि जितना स्कूल चलता था हम लोग भूमि पढ़ते थे, बंगाल में हमने कुर्सी पर पढ़ता था, मेज पर पढ़ता था, यहाँ भूमि पर पढ़ते थे, दीवार मिट्टी का रहता था। आज ये लोग उसको खत्म कर रहे हैं। बात माने देश आगे भी तो बढ़ रहा है, पढ़ाई तो हो रही है ना, देश तो आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से। जी बन गया तो खाली कर दिए, उसमें कोई योजना करके अच्छी से अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अच्छी से मास्टर नहीं कर रहे हैं, बंद हो रही है। सरकार तो कह रही है सरकार पढ़ाई अच्छी हो रही है। चुप रहेंगे, आप मारपीट कर लेंगे तो उसमें बंद करके भेज देंगे थाने में, कोर्ट में। हाँ, पहले चुप रहेंगे, कर लो बढ़िया से। हाँ। आपको क्या लगता है इनकी बातों से? आपको इधर सहमत है जो ये कह रहा है कि पहले ये जमीन पे बैठ के पढ़ते थे, अब देखिए ये क्या कहे क्या बोले, मैं तो जान ही नहीं पाया, मैं तो समझ ही नहीं पाया कि इन्होंने इतनी देर तक कहा क्या। ये कह रहे हैं कि हम भूमि में बैठते थे, अगर जमीन बैठते थे, आज भी जमीन बच्चे बैठे हैं। देश कहाँ जा रहा है, कितनी ऊंचाई जा रहा है देश, ये भी विचार है। पताल में बैठे लोग जमीन पर, आज वो पक्का बना है उसको खत्म किया जा रहा है। क्यों खत्म किया जा रहा है? पक्का खत्म किया जा रहा है, सुविधा देना चाहिए। सुनिए इनको, ये जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए। हमारे कहने का मतलब शिक्षा का स्तर जो गिर रहा है ये गिरना नहीं चाहिए। जो दोहरी शिक्षा नीति चल रही है वो एकल नीति होनी चाहिए, इस पर तो आ नहीं रहे हैं। दोहरी शिक्षा नीति जो चल रही उससे गरीब जहाँ है वहीं रह गया, क्योंकि जो दूसरी नीति है उस नीति की फीस कुछ और है, उसकी किताबें कुछ और है। मैं ये सवाल करता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, मोदी जी पक्ष के नेता हैं। तो पक्ष और विपक्ष के से देश की जनता सवाल करती है शिक्षा में भेदभाव क्यों? अमीर के लिए अलग शिक्षा, गरीब के लिए अलग शिक्षा, और परीक्षा एक समान। यहाँ गड़बड़ी हो रही है। जिस तरीके से आप शिक्षा देते हो उसी हिसाब से परीक्षा ले लो तो पता चल जाएगा। प्राइमरी में बैठा के पढ़ा रहे हो, कोई टीचर नहीं जा रहा। हमेशा जनगणना में, मतगणना में, SIR में सारे टीचरों को लगा दिए हो, पढ़ाएगा कौन? पढ़ाएगा कौन आप बताओ ने? BLO पढ़ाएगा। लेकिन जो दोहरी शिक्षा नीति चल रही वो तो नहीं ड्यूटी में लगे हैं, वहाँ इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो पढ़ेंगे, हमारे घर पे छुट्टी होगी। गरीब, ये कांग्रेस और बीजेपी की दोहरी नीति जो देश में चली, ये दोनों सरकारों को, इस देश की जनता को बहुत जल्द समाप्त कर देना चाहिए, तो जाकर के इतिहास बदल जाएगा। मतलब आप योगी की जीरो टॉलरेंस की जो वो कहते हैं जीरो टॉलरेंस मतलब सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, उस पर आप क्या जीरो टॉलरेंस की कोई यहाँ पे लगा? जीरो टॉलरेंस का मतलब बस इतना है, किसी को मार दिया जाए, किसी घर गिरा दिया जाए, उसी जीरो टॉलरेंस हो गया। शिक्षा पे आवे ना, चिकित्सा पे आवे, शिक्षा चिकित्सा क्यों नहीं आते?
इस पर नहीं आने की जरूरत है। सिर्फ बस कोई किसी को हत्या हो जाए, किसी को मार दिया जाए, किसी का घर गिरा दिया जाए। मान लीजिए आप, चलो संविधान बना है, संविधान किसी का घर गिराने के अलाउ करता है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, एक पार्टी का प्रेसिडेंट भी हूँ, भारत नमन पार्टी का। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चीज पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए हम 4 भाई खड़े हैं, इसमें से एक गलती कर गया, हम तीनों भाइयों का घर गिर जाए, क्यों गिर जाएगा? मैडम ये जो कह रहे थे कि जो किसी का घर गिरा देना या किसी का इनकाउंटर कर देना, तो क्या वो सही है कि जियाउल हक को समाजवादी पार्टी की सरकार में एक डीएसपी को मार दिया जाता है? यहाँ जहाँ वो खड़ी हैं, यहाँ पे एक डीएसपी को बोनट में बांध करके दौड़ाया गया, क्या ये सही है? एक आईजी को सपा का एक कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष तमाचा मार देता है, वो सही है? अच्छा, घर कैसे गिरता है इनको वकील साहब हैं, मगर इनको मालूम है नहीं होगा। जब आप गलत करेंगे, जब आप किसी को गलती नज़र से देखेंगे या गलत किसी के साथ व्यवहार करेंगे या किसी की जान लेंगे या किसी को आप परेशान करके पीड़ित करोगे, तब आपकी जांच होती है। ऐसे तो नहीं घर बन जाता है। वकील साहब का भी घर रजिस्टर्ड नहीं होगा, जिस दिन ये अपराध करेंगे इनका भी घर गिरेगा। तो अब योगी घर गिर जाए, लेकिन वकील साहब के भाई का क्यों गिर जाए? वकील साहब के चाचा का क्यों गिर जाए? अरे क्या बात करते हो यार, आपका भाई अगर आपका भाई गलत करेगा। देखिए सुनिए, ये लोग ना सिर्फ भाजपा को कोसना चाहते हैं। जैसे भाजपा को ये सिर्फ एक मिशन पा गए हैं कि भाजपा को कोसना है, चाहे वो अच्छा कर। आप यहाँ खड़ी नहीं हो सकती थी, आप 12 की सरकार में आप ये भाजपा वहाँ पे गए, आरजेडी लोग बुरी तरह से हार गए। क्यों हार गए? सबसे ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया है, क्यों? उनको मालूम है कि नीतीश सरकार में शराबबंदी है, ऑफिशियली तो बंद है ना, वहाँ बैन है। और अगर वहाँ महिला जो जाती थी 7 बजे के बाद आदमी नहीं निकल पाते थे, कपड़े छीन लेते थे। ये लोग क्या बात करते हैं, जीरो टच। इनको बस यही है कि भाजपा को कोसना है, योगी मोदी को कोसना है। वो कैसे बेचारा जो है चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, एक संत आदमी मुख्यमंत्री बन गया। अब इनके जो मुख्यमंत्री पूर्व थे वो तो मुख्यमंत्री की गोद में पैदा हुए सोने का चम्मच लेके, तो उनको दर्द हो रहा है कि बेचारा संत कैसे बन गया मुख्यमंत्री। और तकलीफ इनको नहीं है, इनको न मुसलमान से प्रेम है। इनकी सरकार थी 2017 में, जितने बाहुबली को इनके पीड़ा निकल रहे, इन्हीं की सरकार ने जेल भिजवाया। आजम खान बेचारे एक मंत्री थे एक विभाग के, वो बेचारे जिंदगी उनकी कट गई 9 साल से जेल में। और जो मुलायम शिवपाल यादव और अभिषेक मिश्रा हो गए, जैसे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उन पे कोई जांच नहीं हो रही। तो आजम खान को जेल पहुंचाने वाला अखिलेश यादव है। आज आसू मलिक को पकड़े हैं। देखिए, मुसलमान को एक चारा दे देते हैं ये लोग। और भाजपा कह रही है कि आप गुंडे ने आईएएस, आज 29 आईएएस इन्होंने बनाया कभी? बताइए, आप हमको पूछ लीजिए वकील साहब को। आरसीबी की रिपोर्ट 2012 से 17 सरकार आपकी थी, 95% आपने मुसलमानों के साथ अत्याचार किया, तो यादव समाज ने किया। आप कहीं का आरसीबी रिपोर्ट निकाल लीजिए आप। गुड्डू सच्चर कमेटी, इन्होंने बेड़ा गर्क किया। 1952 के इलेक्शन के बाद हम 38% सरकारी नौकरी में थे। आपने 1% तक 2014 तक नहीं छोड़ा। आप कहते मेरे मसीहा हो, चूरा घोप दो, मार डालो, मसीहा हो। आप दलाल बना के रख दिया आपने मुसलमान कौम को। दलित समाज से भी नीचे आपने कर दिया मुसलमान को एजुकेशन में। आज जब ये सरकार 2014 में मोदी जी की आई है, तो आज मुसलमान पढ़ रहे हैं। 2021 में 29 आईएएस निकले हैं मुसलमान। इन्होंने क्यों नहीं निकाल दिया था? इन्होंने तो, सुन लीजिए, इन्होंने जो है क्या किया, डीजीपी को शफीक अहमद को हटा के निकाल दिए। ये मुसलमान प्रेमी नहीं है, ये मुसलमान डीएसपी को मरवा दिए। ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, इनकी जो दलाली बाजारी सब बंद हो गई, वहां पे सुना नहीं जा रहा है। अखिलेश यादव लगातार दावा कर रहे हैं 2027 में जब चुनाव होगा विधानसभा का, तो जनता जवाब देगी योगी को। जनता अब फिर इनको जवाब देगी। अब की बेचारे ये जीत गए थे, समझ रहे हैं। जनता जो है गलत भर्मी हो गई थी थोड़ा। अब ये सांसद ही खुद नहीं जीत पाएंगे। ये लोग क्या बात कर रहे हैं? ये लोग जो भाजपा का साथ खुद देते थे, आज जो है भाजपा इनको, मुलायम सिंह यादव सरकार, पूछ लीजिए वकील साहब से, मुलायम सिंह ने पहली बार मुख्यमंत्री किस पार्टी के संगठन से आपने बना था मुख्यमंत्री? भाजपा का समर्थन लिया था। आज मगर वैसी साहब बीजेपी की बेटी, उन्होंने कह दिया। पुष्पा मूवी देखा आपने? देखा ना? उसने कहा तुमको मैं इतना दूं, उसने कहा नहीं, मुझे अपना पार्टनर बनाओ, चाहे 1% कम दो। तो वैसी साहब वो बात कर रहे, तो इनको दर्द हो रहा है। इनका आरजेडी से भी बहुत बुरा हाल होगा, क्योंकि मुसलमान अब इनको वोट नहीं देगी। क्योंकि 2022 में चुनाव में देख लिया, 95% मुसलमानों ने वोट दिया। 95%। ऐसी इतिहास में जब से देश आज़ाद हुआ किसी पार्टी को इतना टिकट नहीं मिला, वोट नहीं मिला।
मुसलमानों 95%, मुसलमान ठेका ले ले, मुसलमान हराए भाजपा को और यादव जी जिताए भाजपा को, ये कैसे चलेगा? पश्चिम में आप पूरा टिकट वोट भाजपा को दे देते यादव लोग, और मुसलमान सिर्फ ठेका ले ले। और जब मुसलमान का घर गिरा जाएगा तो अखिलेश जी ट्वीट करेंगे। आरिस की फतेहपुर में हत्या हो जाती है तब नहीं जाते अखिलेश जी, और अरविंद यादव देवरिया में होती है तो फतेहपुर से दूर पहुंच जाते हैं। तो यही अभी अखिलेश यादव एक बीएलओ की डेथ हो गई है, वहां भी पहुंचे थे, और लगातार विपक्ष का ये दावा है कि सरकार के दबाव से जो बीएलओ उनकी मौत हो रही है। बीएलओ जो था यादव था, यादव तक नहीं, आपको नहीं मालूम? यादव था, इसलिए उनकी पीड़ा निकल गई। वो सिर्फ यादव के यहाँ जाएंगे और किसी की बात नहीं जाएंगे। और ये विकास पुरुष नहीं है, ये विकास चोर हैं। जो एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर एक लग जाएगी टोटी आपने चुरा लिया। एक आईएएस, बताइए, एक आईएएस की जांच उनके नाम दैनिक जागरण में निकला था ना। अब बताइए, एक पूर्व मुख्यमंत्री टोटी गलती से लेके चला गया। हम कह रहे हैं गलती से ले गया, हम उनको चोरी नहीं कह रहे। तो आप सोचिए कितने लापरवाह होंगे कि आपने जो है, आज लखनऊ की तस्वीर देख लीजिए आप। पुराने लखनऊ के ये लोग पूछते नहीं थे, आज पुराने लखनऊ की तस्वीर देख लीजिए आप जाके। आप देख लीजिए डालीगंज पुल पे ब्रिज बन रहा है, तो विकास हो रहा है ना, गुंडाई तो नहीं चल रही है। अब एक मंडल अध्यक्ष सपा का चला जाता था, हजरत इंस्पेक्टर को कपा देता था। आज वो हिम्मत भाजपा के मंडल अध्यक्ष की नहीं। तो ये कम से कम अगर ये यहाँ सपा के ही विधायक होती और सपा की सरकार होते, कुलदीप सेंगर, तो क्या एफआईआर होती, सजा होती उनको? नहीं होती। भाजपा के विधायक की हुई ना। एफआईआर का एक डीएसपी मर गया, विधायक जी के ऊपर मुकदमा नहीं हुआ, राजा भैया के ऊपर। ये कहा इस्तीफा ले लिया, तो इस्तीफा से बात बन जाई। ये सरकारें और थी, इनको कहने का मतलब है माफियागिरी। हमारा कोई वो नहीं भी हम कि सरकार का विरोध कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं कि नहीं, मैं भाजपा, अरे नहीं, भाजपा के विरोधी नहीं है, भाजपा के विरोधी आप खुद हो। आप लोग सिर्फ फर्जी वकालत करते हो, फर्जी। आप लोग सिर्फ, और आप ही लोग जब जेल उनको भिजवा के छुड़वाने के लिए दलाली नाम पे 20,000 लेते थे। आज बंद हो गया तो आपको तकलीफ तो नहीं, बंद नहीं हो गया। जो घर गिर जा रहा है हम इस पर बोल रहे हैं, बाकी वो तो मुलजिम है, तो जेल आ ही रहे हैं भाई। इसीलिए ना ग्राम समाज जमीन, अरे जिनका घर नहीं, घर सिर्फ ग्राम समाज की ही घर कैसे गिर जाता है? का भी गिर रहा है, अपराधी का गिर रहा है, तो अपराधी को जो काउंटर भी हो रहा है, अपराधी का क्या करे? अपराधी एक आदमी परिवार में अपराधी, एक आदमी अपराधी है, तो क्या करोगे? उसके इतने इतने छोटे छोटे भाई बहन, उनका भी घर गिर जाए, वो भी रोड पे आ जाए, वो क्या, इतना बड़ा बच्चा क्या सोचेगा? इतना बड़ा बच्चा क्या सोचेगा? अपराध करने वाला नहीं सोचेगा वो अगर, हाँ, अगर वो सोचता, इनके मुंह में नवाला लाग देते कि बाबूजी तू कल हत्या करने जा रहे, तू ना कर हत्या, लायका खाए ला चुपचाप से, इस सोने के चम्मच से खाए लायका और जाके बेच जावा। गजब बकैती है यार। अवध ओझा की जवान में बकैती है इनकी भाषा। मतलब आप वो नहीं सोचेगा, हम अपराध करने से पहले अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचेंगे, मगर सरकार सोचेगी, सरकार सोचेगी, ये नहीं सोचेंगे अपराधी बन जाए। कोई सोचता है हमारा बेटा गुंडा माफिया बन जाए, अगर वो बन गया, चोर बन गया, ये जो बहुत अभी बोल रहे थे, बड़ी शिक्षा, बड़ी डॉक्टर इंजीनियर बना, डॉक्टर इंजीनियर आईएएस बनाई, डॉक्टर इंजीनियर बनाई, डॉक्टर इंजीनियर का अभी 10 दिन के अंदर लोगों ने देख लिया कि आपकी समाज के डॉक्टर इंजीनियर ने क्या काम, कितना बहुत महत्वपूर्ण काम कर दिया। विस्फोट हो, देखिए इनकी नफरत, देखिए इनको तकलीफ कैसे, क्योंकि 4 लोग को छोड़ दिया गया। अगर इनकी सरकार होती, इनकी सरकार होती, अगर सुनिए, वो 4 को छोड़ दिया गया, इनको नहीं मालूम होगा, ये 4 को छोड़ दिया। ये देखिए, अब इनको मालूम है नहीं, दिखा दे, आपको दिखा दे, और दिखा दे तो क्या देंगे? बताइए आप, वो सब बरी हो गए। और इनके सरकार में नुसरत जहां को उम्र कैद कर दिया, वो आज 36 साल के बाद छूटे हैं। ये लोग मक्कारी करते हैं, सिर्फ मुसलमान विरोधी। ये भाजपा की पार्टी जो है, आज 4 लोग को छोड़ दिया गया, 4 लोग को छोड़ दिया। ये लोग सिर्फ फड़फड़ा रहे हैं भाजपा, इनको खतरा सिर्फ मोदी योगी से है।